हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। आज मैं लाई हूँ फराली या उपवास या व्रत वाला स्पेशल स्वादिष्ट ढोकला। रेसिपी बिल्कुल सिंपल है। आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए बनाते हैं फास्टिंग का स्पेशल ढोकला। रेसिपी फास्टिंग का है तो इसे फास्टिंग में खाए जाने वाले समा का चावल और साबूदाने से ही बनाएंगे। तो इसके लिए आधा कप लिया है समा का चावल। ये बहुत छोटे मोतियों की तरह होती है। और साथ ही लिया है 1/4 कप साबूदाने को। इन दोनों को मिक्सी के छोटे वाले जार में डाल करके अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। ये लीजिए, बहुत अच्छी तरह से ये पीस चुका है। बिना पानी का मैंने एकदम पाउडर सा बना करके रेडी कर लिया है, बिल्कुल बारीक। अब इसे एक बाउल में पलट लेते हैं और इसके साथ हम कुछ और चीजें इसमें मिक्स करेंगे, तभी तो यह तीखा, चटपटा और बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। तो मैंने इसमें 1/4 कप के करीब ले लिया है दही यानी कर्ड, और साथ ही मैं आधा कप डाल रही हूँ पानी। पानी में बाद में भी डालूंगी, जब डालूंगी तो बता दूंगी कितना पड़ेगा। और फिर आधा इंच अदरक को ग्रेट करके 2 से 3 हरी मिर्च को बारीक चॉप करके डाल देंगे। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक। तो मैं इसमें सेंधा नमक, जो व्रत में खाया जाता है, वो सेंधा नमक डाल रही हूँ। तो 1/4 चम्मच मैंने सेंधा नमक डाला। सारी चीजों को मिक्स कर लिया और बीच में मैंने आधा कप के करीब पानी और ऐड किया है। एकदम जब सारी चीजें मिक्स हो जाए तो 1 चम्मच डाल दीजिए कोई सा भी कुकिंग ऑयल जो आप फास्टिंग में खाते हैं, उसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और ये देखिए, हमारा बेटर रेडी है। इसे ढक करके 15 मिनट का रेस्ट देते हैं। जब तक ढोकला का बेटर रेडी होता है तब तक हम एक सेटअप तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से कढ़ाई में 1.5 गिलास पानी डालिएगा और इसके बाद एक स्टैंड रख करके इसे ढक करके हाई फ्लेम पे बॉईल कीजिएगा। और तब तक चलिए हम एक और प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो ये ढोकला का पेन है जिसमें हम ढोकला बनाने वाले हैं। उस बर्तन को अच्छी तरह से ग्रीसी कर लीजिए ऑयल के मदद से। ये देखिए, अच्छी तरह से ऊंचाई में भी मैंने ग्रीस कर दिया है। चलिए 15 मिनट का टाइम हो चुका है तो ढोकला का बेटर भी चेक करते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से एकदम रेडी है। तो अब इसे एक बार बस मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। और फिर हम इसमें डालेंगे इनो। तो आधा चम्मच के करीब मैंने इनो डाला है। इनो डालने के बाद 2 चम्मच के करीब पानी इनो के ऊपर डाल दीजिएगा और फिर फटाफट सारे चीजों को मिक्स कर लीजिएगा। इनो डालने के बाद बहुत देर वेट नहीं करना है। अब ये मिश्रण बिल्कुल रेडी है। तो चलिए फटाफट हम डाल देते हैं ग्रीस किए हुए बर्तन में जिसमें हम ढोकला बनाने वाले हैं। पूरा बेटर डालने के बाद स्पून से एक पतला लेयर कर दीजिए ऊपर में, जिससे कि बिल्कुल एक सार हो जाए, एक लेवल में हो जाए। और अब पानी भी कढ़ाई का अच्छा बॉईल करने लगा है। तो फटाफट हम सांचे को डाल देते हैं स्टैंड के ऊपर और इसे ढक करके अच्छी तरह से पहले 5 मिनट हाई फ्लेम पे और उसके बाद 10 मिनट लो फ्लेम पे पकाते हैं। ढोकला पकते हुए 15 से 20 मिनट का टाइम हो चुका है। तो लीड हटा करके एक बार चेक कर लेते हैं कि ये पका है या थोड़ी देर और पकाना पड़ेगा। तो इस तरह से इंसर्ट कर दीजिए और अगर टूथपिक क्लीन आ रहा है मतलब ढोकला बन चुका है। तो इसे बाहर निकाल के थोड़ा ठंडा करते हैं। जब तक ढोकला ठंडा होता है इसका तड़का रेडी कर लेते हैं। तो तड़का पैन में 1 से 1.5 चम्मच हमने तेल डाला है, जो तेल आप व्रत में या उपवास में खाते हैं। फिर 1/4 चम्मच जीरा और 2 हरी मिर्च को कट करके मैंने डाल दिया है। जब ये दोनों अच्छी तरह से चटक जाए तो थोड़े से करी लीव्स को धो के सुखा करके डाल देते हैं। और फिर लास्ट में जब ये सारी चीजें चटक जाए तो 2 चम्मच या 3 चम्मच के करीब पानी डाल देते हैं। और साथ ही हम डालते हैं आधा चम्मच के करीब शक्कर को और 2 पिंच बराबर हम नमक भी इसी वक्त ऐड कर देते हैं। सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। बस आधा मिनट और इसे बॉईल कर लेते हैं जिससे कि तड़का बिल्कुल रेडी हो जाए। ये देखिए, तड़का अब बिल्कुल रेडी है। तो फ्लेम को बंद कीजिए और तड़के को साइड में रखते हैं। अब ढोकले को डिमोल्ड करने की बारी है। तो ढोकला काफी ठंडा हो चुका है। तो इस तरह से चक्कू लीजिए और उसके उल्टे साइड से पहले हल्का हल्का ढोकला को किनारे से छुड़ा लेंगे। बहुत ज्यादा नहीं, बहुत हल्के हाथ से छुड़ाइएगा। और इसके बाद हाथों से थोड़ा सा प्रेस करके उसके जगह को थोड़ा सा और ज्यादा छुड़ा लीजिए। और इसके बाद आप ले लीजिए इस कटोरी को और एक थाली नीचे रख करके पलट दीजिए। जैसे मैंने पलटा बिल्कुल इसी तरह से। ये देखिए, बिल्कुल जालीदार स्पॉन्जी ढोकला बन करके रेडी हो चुका है। बर्तन में बिल्कुल भी नहीं लगा हुआ है ढोकला, यानी बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसमें तड़का जो रेडी करके रखा है ना, वो थोड़ा थोड़ा करके हम पूरे ढोकले के ऊपर डाल देते हैं। सारा तड़का डालने के बाद जब तड़के को ढोकला ऑब्जर्व कर ले तब चक्कू या पिज्जा कटर के हेल्प से अच्छी तरह से पीसेज में ढोकले को कट कर लेते हैं।
जिस तरह से आपको कट करना हो, जिस शेप और साइज का, उसके हिसाब से आप कट कर सकते हैं। मैंने पहले लंबाई में कट किया है चौकोर शेप में और फिर इसके बाद चौड़ाई में कट कर लिया है और ये सारा ढोकला अच्छी तरह से कट चुका है। अब एक ढोकला उठा करके मैं आपको दिखाती हूँ कितनी अच्छी तरह से ये पका हुआ है और जानियां भी ढेर सारी पड़ी हुई है। ये देखिए, बहुत ही पास से दिखा रही हूँ और ये सॉफ्ट इतना स्पॉन्जी हुआ है कि मैं क्या बताऊं। मैं दबा के दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी आसानी से दब रहा है। ढोकला रेडी है, तो चलिए सर्व करते हैं। ये लीजिए, सर्विंग प्लेट में उपवास या फास्टिंग का यमी ढोकला बन करके बिल्कुल रेडी है। इसे फास्टिंग वाली चटनी के साथ सर्व करें। इसकी रेसिपी, चटनी की रेसिपी मैंने पहले ही दे रखी है, आप डिस्क्रिप्शन से लिंक चेक कर सकते हैं। अब इस ढोकले को पास से देखिए, इसका रंग, रूप और टेक्सचर देखिए, बहुत ही बढ़िया, एकदम परफेक्ट बन पड़ा है। तो इस रेसिपी को आप इस नवरात्रि जरूर बनाइए। इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। आप सबों का धन्यवाद। थैंक यू।